बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 20 है और हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होता है और इंशाल्लाह हम जाएंगे सेकेंड ईयर फर्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन फिर पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं और प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में जो डिफरेंस है वो पढ़ते हैं। अब यूकैरियोट, अब इसका मीनिंग क्या है? यू मीन्स ट्रू कैरियन या कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। यूकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, डिवेलप्ड न्यूक्लियस मौजूद है। अब न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन में बाउंडेड है, न्यूक्लियस भी खुद डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन में भी बाउंडेड है। तो ये क्या हुआ कि ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है किसमें? यूकैरियोट में। लेकिन अगर प्रोकैरियोट का मीनिंग देखा जाए तो प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। अब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल अगर हो तो उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है वो नहीं है। तो फर्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर नंबर 1 पर जो मैंने लिखा हुआ है यह है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहां पर जो मैंने इस पिछले जो लेक्चर में मैंने बताया था कि न्यूक्लियस क्या है, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है और इसमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो जो है एब्सेंट है। अब दूसरा जो हमारे पास है इसका जो डीएनए है वो सराउंडेड है बाय डबल मेम्ब्रेन, वो डबल मेम्ब्रेन में सराउंडेड है। लेकिन प्रोकैरियोट का जो डीएनए है वो नॉट सराउंडेड है बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद अगर नंबर 3 देखा जाए तो क्रोमोसोम जो है वो बनते हैं किससे? जब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, तो उनसे जो है क्रोमोसोम जो है बनते हैं। लेकिन अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए, नंबर 3 में अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए तो क्रोमोसोम कंपोज्ड ओनली फ्रॉम डीएनए। वो क्रोमोसोम जो बनता है वो सिर्फ डीएनए से बनता है, हिस्टोन प्रोटीन उसके साथ नहीं मिलता। तो उसके बाद नंबर 4 अगर देखा जाए तो यहां पर मेम्ब्रेन बाउंडेड मौजूद है यूकैरियोट में, जिस तरह ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, बाउंडेड ऑर्गेनेली जिस पर मेम्ब्रेन अरॉप्ट है, वो मेम्ब्रेन जिस पर जो है वो ऑर्गेनेली जिस पर मेम्ब्रेन है, तो वो किसमें मौजूद है? यूकैरियोट में मौजूद है। लेकिन जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है तो वो किसमें मौजूद है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट, और वो ऑर्गेनेली जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है वो एब्सेंट है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ईआर। अब ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, लेकिन ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 अगर देखा जाए तो राइबोसोम जो है यूकैरियोट में जो राइबोसोम मौजूद है वो 80s है, लेकिन प्रोकैरियोट में जो है वो स्मॉल इन साइज भी है और 70s है। उसके बाद नंबर 6 अगर देखा जाए तो राइबोसोम या आरईआर रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या वो अटैच होंगे या वो डिस्पर्स होंगे किसमें? साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए तो राइबोसोम आरईआर के साथ तो अटैच नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, लेकिन इसमें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है ही नहीं, वो तो एब्सेंट है। तो ये राइबोसोम जो है वो डिस्पर्स है कहां? साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट में जो था वो दोनों थे, साइटोप्लाज्म में भी डिस्पर्स था और आरईआर के साथ भी जो है अटैच था। अब इसके बाद अगर 7 देखा जाए तो जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, अगर वो क्लोरोफिल यूकैरियोट में है तो वो बाउंडेड है विद किसके साथ? क्लोरोप्लास्ट के साथ। लेकिन अगर यही प्रोकैरियोट के साथ देखा जाए तो क्लोरोफिल इज नॉट बाउंडेड विद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो है वो बाउंडेड नहीं है किसके साथ? क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो उसके बाद अगर नंबर 8 देखा जाए जो रिस्पायरेशन करता है यूकैरियोट अपने लिए एनर्जी को बनाता है। रिस्पायरेशन इंशाल्लाह जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा
फिर हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे रिस्पायरेशन। अब ये यूकेरियोट जब रिस्पायरेशन करता है तो वो रिस्पायरेशन कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन प्रोकैरियोट में ये डिफरेंट है, वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के जरिए से जो है सॉरी रिस्पायरेशन होता है। उसके बाद अगर नंबर 9 देखा जाए तो इसका जो सेल वॉल है यूकेरियोट का वो किससे बना हुआ है, या काइटिन से बना हुआ है या सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है, फंजाई और प्लांट। लेकिन यही अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए तो इसका जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से बना हुआ है, जो कि बैक्टीरिया में है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस लेक्चर के बाद बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं प्रोकैरियोट के चैप्टर में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और इसका जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्सुअल में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, वो जो है वहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस वजह से मैंने उस लेक्चर को यहाँ पर जो है ऐड नहीं किया हुआ है, वहां पर वो तफसील से है। फिर मैंने बताया भी था कि हर एक चीज अपनी अपनी बारी पर आएगा। तो सेल अगर डिवाइड करें, नंबर 10 पर अगर जो आता है, सेल जो डिवाइड होता है वो मियोसिस या माइटोसिस के जरिए से डिवाइड होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में बाइनरी फिशन के जरिए से जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। अब बाइनरी फिशन क्या है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, जब ये टॉपिक होगा तो बाइनरी फिशन समझेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए, अजान हो रही है, अजान खत्म हो जाए तो चलो भी स्टार्ट करें। तो हम पढ़ रहे थे, हाँ, जब सेल डिवाइड होता है यूकेरियोट में तो वो माइटोसिस और मियोसिस और माइटोसिस के जरिए से जो है वो डिवाइड होता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट में देखा जाए तो वो जो सेल डिवाइड होता है वो थ्रू बाइनरी फिजन के जरिए से जो है वो डिवाइड होता है। अब साइटोस्केलेटन जो है वो यूकेरियोट में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोट में जो है साइटोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर फ्लैजिला है और वो यूकेरियोट में है तो वो लार्ज भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन अगर यही फ्लैजिला प्रोकैरियोट में है तो वो सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल यूकेरियोट में प्लांट आते हैं, एनिमल्स, प्रोटिस्ट एंड फंजाई, और प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसे नोट कर स्क्रीनशॉट ले। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। केपीके के बुक में जो है इस टॉपिक के बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं बताया कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट के चैप्टर में वो आने वाला है, वहाँ पर उसका स्ट्रक्चर भी मौजूद है, वहाँ उसका जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल वो भी मौजूद है, वहाँ पर जो है तफसील से बताया हुआ है कि बैक्टीरिया है क्या और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, एरिकिया क्या है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको नहीं डाल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको जो है समझना है, फिर भी आपको समझना है, तो मैं तो ये मेरा जो है ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप यूट्यूब पर सर्च करें, शायद अच्छे टीचर और भी हो तो उनसे पढ़े और उसको जो है क्लियर करें, लेकिन वो प्रोकैरियोट में मौजूद है,
ठीक है, फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।